था, इसी ऐलान करके खूब पैसा पंप किया ट्रंप के खिलाफ और वहां पे ट्रंप को हरा दिया। और मित्रों, ये बात बहुत ही ध्यान रखने के योग्य है कि इसी साल जर्मनी में जॉर्ज सोरोस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी को ललकारा था और यह कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को संसद के अंदर अदानी के मुद्दे पर जवाब देना पड़ेगा। यानी कि वो सीधे सीधे भारत के अंदर दखल दे रहा था। उसने अपनी मंशा पहली बार खुल के जाहिर की और उसने ये कहा कि 2019 में वो मोदी को नहीं हटा पाया, लेकिन 2024 में वो किसी भी कीमत पर मोदी को हटा करके दिखा देगा। उसने खुली चुनौती, ओपन चैलेंज दे रखा है प्रधानमंत्री मोदी को। और वो उसके पास जो अकूत संपत्ति है, वो अकूत संपत्ति अपनी प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए खर्च कर रहा है। और यह कहा जाता है, यह दावा किया जाता है कि कई ऐसे आंदोलन, चाहे वो सीए के खिलाफ आंदोलन रहा हो, यानी कि हिंदू जो वहां के दलित पीड़ित जो हिंदू हैं बेचारे पाकिस्तान बांग्लादेश के, अगर वो यहां आके रह रहे थे, उसके लिए एक सीए लाया गया था, तो उसके खिलाफ उसने फंडिंग की। यानी आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से एक जिहाद परस्त व्यक्ति है। तो उस जिहाद परस्त व्यक्ति ने जो है प्रधानमंत्री मोदी को हटाने का ऐलान किया है, ऐलानिया ये कहा है। और इसीलिए सबसे पहली बार भी जब ये मामला उठा था तो स्मृति ईरानी ही सामने आई थी, और आज भी जब ये मामला उठा तो स्मृति ईरानी ही सामने आई है और उन्होंने ये बयान दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सुनीता विश्वनाथन कौन है, जिसकी तस्वीर जो है वो राहुल गांधी के साथ है जब वो अमेरिका के दौरे पर थे। तो स्मृति ईरानी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं उसी के हवाले से सारी बातें आपको बता रहा हूं। संक्षेप में उन्होंने ये कहा कि सुनीता विश्वनाथन जॉर्ज सोरोस की सहयोगी है और उसके साथ फोटो देखी गई है राहुल गांधी की न्यूयॉर्क के अंदर अमेरिका में। तो उनको बताना चाहिए राहुल गांधी को कि आखिर जॉर्ज सोरोस से उनकी क्या बातचीत चल रही है। ये तो पहली बात होगी। और दूसरी बात यह है कि तजीम अंसारी नाम का एक और व्यक्ति 4 जून को राहुल गांधी का जो प्रोग्राम अमेरिका में होने जा रहा था, उसमें कार्यक्रम में आने वाले लोगों की रजिस्ट्री करने के लिए, उनका नाम दर्ज करने के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क करने की बात कही गई थी, उस व्यक्ति का नाम जो है तजीम अंसारी है। और तजीम अंसारी जो है वो जमाते इस्लामी से जुड़ा हुआ है। ये जो दावा है स्मृति ईरानी ने किया है, और उन्होंने ये दावे का आधार क्या बताया है, उन्होंने ये कहा है कि 2019 में, फरवरी 2019 में यूएस कांग्रेस के अंदर एक प्रस्ताव आया था और उस प्रस्ताव में कहा गया था कि तजीम अंसारी जो है ये जमाते इस्लामी से जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के लोगों से, जो कि एक कट्टरपंथी पृष्ठभूमि से आते हैं, ऐसे लोगों के साथ राहुल गांधी आखिर समझौते क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए, आखिर वो क्या चाहते हैं। तो यहां पे एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आखिर सुनीता विश्वनाथन जिसके साथ राहुल गांधी की फोटो आई है, वो किस तरह की महिला है। तो उसके बारे में बताया जाता है कि काली वेब सीरीज एक बनी थी और उस वेब सीरीज के समर्थन में ये महिला खड़ी हुई थी। उस वेब सीरीज में काली जो हमारी देवी है उनको जो है नशा करते हुए दिखाया गया था, और जो उसकी फिल्म निर्माता थी उसके साथ में ये महिला सुनीता विश्वनाथन खड़ी हो गई और उसने इस तरह के बेहुदे तर्क दिए कि जो है महादेव तो चिलम पीते हैं, उसका फोटो इस तरह से जो है सार्वजनिक किया और तमाम तरह से देवी देवताओं पर भद्दी टिप्पणियां की, हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणियां की भद्दी तरीके से। तो एक तरह से वो एक ऐसी महिला है जो कि पूरी तरह से हिंदू धर्म के खिलाफ है, हिंदू धर्म के खिलाफ एक घृणा से भरी हुई एक महिला है। लेकिन इसके बाद भी राहुल गांधी उसको इतना ज्यादा क्यों प्रमोट कर रहे हैं या क्यों उसको अपनी बैठक में शामिल कर रहे हैं, आखिर उसके साथ राहुल गांधी की क्या चर्चा हुई, यही सवाल जो है वो स्मृति ईरानी ने उठाया है। और कुल मिलाकर के सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जॉर्ज सोरोस, जो विदेशी ताकतें हैं, जो विदेशी शक्तियां हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी को साल 2024 में हटाना चाहती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हो रहा है, भारत की ताकत नजर आ रही है। आज हर जगह पे प्रधानमंत्री मोदी का इतना सम्मान है, इस सम्मान को कुछ लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो सारी ताकतें हैं, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे वो देश के बाहर हो, वो प्रधानमंत्री मोदी को किसी भी तरह से 2024 में सत्ता से हटाने के लिए अपना पूरा जोर लगा रही हैं, अपनी पूरी फंडिंग कर रही हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मुझे लगता है सबको आप बताइएगा, सबको ये जानकारी दीजिएगा और वीडियो भी शेयर कीजिएगा। और इसमें मैंने कुछ तस्वीरें भी जो लगाई हैं अखबार की कटिंग्स की, वो भी आपको मिल जाएंगी, तो आपको उससे प्रमाणित भी हो जाएगा। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की,
तो जो जॉर्ज सरोश डंके की चोट पे कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे का एक अभिन्न अंग उसकी सरकार को गिराना चाहते हैं, ऐसे संगठन के साथ और उस संगठन से संबद्ध लोगों के साथ क्यों गांधी खानदान अपने रिश्तों को और भी मजबूत कर रहा है? आप सबके ध्यान में आया होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जानते हैं कि इस विषय को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर का निश्चित रूप से पॉलिटिकल स्वरूप देश को समझ आता है। जून का महीना है, आपातकाल की याद निश्चित ताजा करते हुए गांधी खानदान ने पुनः देश को यह प्रमाण दिया है कि चाहे राज्य में उनके पास सत्ता आ जाए, वो सच को दबाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन सत्य यह है, पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स में, कि जिनका सहारा लेके उन्होंने मीटिंग की, उनका संबंध जमाते इस्लामी के साथ है। जिनके साथ उन्होंने मीटिंग की, उनका संबंध जॉर्ज सोरोस से है। राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति की दृष्टि से अगर सोचे तो सवाल वाजिब है कि जो व्यक्ति कहता है कि आपके देश की सरकार को वो किसी भी कीमत पर कितने भी पैसे देकर उखाड़ फेंकेगा, जो विदेशी कहता है, उसके साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है?